गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का अगला पार्ट। हमने उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव आदि देखे हैं। आज हम अब रासायनिक प्रभाव पर आधारित एक प्रक्रिया विद्युत लेपन देखते हैं। क्या देखते हैं? विद्युत लेपन। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत लेपन क्या है। ठीक है, तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ अर्थात वो कोई धातु हो सकता है, ठीक है, किसी पदार्थ धातु पर दूसरी वांछित धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, विद्युत लेपन किसे कहेंगे? किसी एक पदार्थ या धातु पर जब दूसरी वांछित धातु या पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक क्रियाकलाप देखते हैं। देखो, ये करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम तांबे की 2 प्लेटें लेते हैं। किसकी प्लेटें लेते हैं? तांबे की 2 प्लेट लेते हैं। ये प्लेट जो होती है वो लगभग 10 बाई 4, यानी इनकी साइज़ क्या है? प्लेटों की साइज़ लगभग 10 बाई 4 सेंटीमीटर की होती है। तो ये प्लेटिंग किसकी होती है? ये प्लेटें तांबे की होती है। अब इन तांबे की प्लेटों को एक जल से भरे पात्र में डाल देते हैं। इस पात्र में 250 मिली जल होता है। क्या होता है? 250 मिली जल है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या डाल देते हैं? कॉपर सल्फेट। क्या डाला जाएगा? इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला जाएगा। ठीक है, जो लगभग 2 चम्मच तक हो सकता है। ठीक है, CuSO4 ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है। तो इस प्रकार हमने ये विलयन तैयार कर लिया। अब इस विलयन की चालकता बढ़ जाए, इसके लिए हम इसके अंदर क्या मिला देते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र है H2SO4। ये विलयन तैयार कर लिया। अब हम परिपथ को पूरा करते हैं और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा लगभग इसके अंदर 15 मिनट प्रवाहित होती है। 15 मिनट बाद हम देखते हैं कि एक कॉपर की जो प्लेट है उस पर कुछ पदार्थ का निक्षेपण हो रहा है या उस पर जमाव हो रहा है। हम ध्यान से देखते हैं तो जिस प्लेट पर जमाव हो रहा है वो ऋण प्लेट होती है, यानी बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी प्लेट पर जमाव आ जाता है। किस प्लेट पर आएगा? जमाव है वो ऋण सिरे से जुड़ी प्लेट पर आ जाता है। और ये जो प्लेट है जो ऋण सिरे से जुड़ी है बैटरी के, वो कैथोड कहलाती है। इस पे जमाव आएगा तो धीरे धीरे ये परत देखिए मोटी होगी। ठीक है, अब बात यह है कि ऐसा होगा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए होगा
कि विद्युत धारा का प्रवाह करने पर ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, ठीक है, कॉपर सल्फेट का ये विलयन वियोजित हो जाता है, एक बनता है कॉपर और एक बनता है सल्फेट। तो विलयन में जो कॉपर बनता है वही कॉपर ऋण सिरे से जुड़ी प्लेट पर जमता चला जाता है, इसलिए वो प्लेट धीरे धीरे क्या हो जाती है, मोटी होती चली जाती है। और विलयन के अंदर जो कॉपर कम हो रहा है, अब उस कॉपर की पूर्ति कैसे होती है? देखिए, दूसरी तांबे की जो प्लेट है उस प्लेट में से कॉपर उतरता रहेगा और वो इस विलयन में आता रहेगा। इस प्रकार जितनी मात्रा में दूसरी प्लेट पर कॉपर चढ़ता है उतनी मात्रा में इस प्लेट से कॉपर उतरता है और विलयन में कॉपर की मात्रा बराबर बनी रहती है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। इसमें क्या होता है कि एक धातु पर दूसरी धातु की परत निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ही प्लेट है, तो क्या हो, यदि उस एक ही प्लेट हो और यदि हम उसे ऋण सिरे से जोड़ें तो वो भी जमाव दर्शाती है, यानी उस पर भी जमाव आ जाएगा। इस प्रकार क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। अब बात आती है कि हम विद्युत लेपन क्यों करें। देखिए, इसका कारण क्या है, हम अक्सर साइकिल का हैंडल देखते हैं, साइकिल का पहिया है, उसकी रिम देखते हैं, ठीक है, कुछ अपने घर में काम ली जाने वाली, ठीक है, टोंटी देखते हैं। तो ये जो देखते हैं ये बड़े चमकदार होते हैं, ठीक है, हालांकि ये जिस धातु से बने हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं होती जो अब इन चमक वाली वस्तुओं में आ जाती है। ठीक है, तो जिस पदार्थ से वस्तु बनी होती है उस पदार्थ में वो गुण नहीं होता जो लेप की जाने वाली पदार्थ में होता है। यानी जिस पदार्थ को हम लेप कर रहे हैं या विलेपित कर रहे हैं उस पदार्थ में जो गुण होता है वो उस धातु में नहीं होता जिससे हमने सामग्री बनाई है। उसमें वो गुण लाने के लिए हम उस पर क्या चढ़ा देते हैं, दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं, उसमें भी वो वांछित गुण लाने का प्रयास करते हैं। तो हम साइकिल का हैंडल है, रिम है, टोंटी है, बर्नर है, इनको हम चमकदार देखते हैं। अब अक्सर क्या होता है, हम इन पर क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, अब मुझसे ये पूछा जाए कि रिम है, हैंडल है, टोंटी है, ऐसी सामग्रियों पर हम क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाते हैं। देखिए, क्रोमियम की परत इसलिए चढ़ाते हैं, क्रोमियम है वो चमकदार होता है। कैसा है, चमकदार है। ठीक है, आसानी से इस पर जंग नहीं लगती। ठीक है, आसानी से ये संक्षारित नहीं होता। यानी कई क्वालिटी ऐसी है जिस पे ये अलग दिखाता है। अब है खरोंचों का प्रतिरोध, यानी ये कुछ क्वालिटी जैसी है जो क्रोमियम के अंदर होती है। वो चमकदार होता है, आसानी इस पर जंग नहीं लगती, न क्रोमियम जल्दी से संक्षारित होता है और ना ही खरोंचों का उस पर फर्क पड़ता है, वो खरोंचों का प्रतिरोध करता है। इस कारण से ये क्वालिटी दूसरी धातु में लाने के लिए हम रिम है, ठीक है, साइकिल की पहिए की रिम है या हैंडल है, उनके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं ताकि वो चमकदार रहें, उस पर जंग नहीं लगे, आसानी से संक्षारित न हो और खरोंचों का प्रतिरोध करता रहे। इसलिए हम इन पर क्या चढ़ा देते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। अब हम आभूषणों पर बात करें, सोना और चांदी। ठीक है, देखिए, सोना और चांदी है वो आभूषणों पर परत के रूप में चढ़ाए जाते हैं। ठीक है,
देखिए सोने के चांदी के हम आभूषण भी बनाते हैं, लेकिन बाज़ार में ऐसी भी सामग्री है जो दिखने में सोने और चांदी की तरह होती है लेकिन बहुत ही सस्ती होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दूसरी धातु से बनाई जाती है और उस पर सोने और चांदी की पॉलिश कर दी जाती है या उनका लेपन कर दिया जाता है, जिससे वो दिखने में तो क्या हो, सोने और चांदी की तरह हो, लेकिन वो कुल मिला के बहुत ही सस्ती धातुओं से बनी होती है और पहनने में सोने चांदी जैसी लगती है, ताकि हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके। यहाँ हमारे दिमाग में एक बात और भी आ सकती है कि जब ये रिम है, हैंडल है, 20 बर्नर है, इन पर क्रोमियम की इतनी खासियत के कारण लेप चढ़ाते हैं, तो इनको क्रोमियम से बना क्यों नहीं लेते? ठीक है, देखिए इसका कारण क्या है, क्रोमियम बहुत ही महंगा है। ठीक, और जब महंगा है तो इससे हम ये सामग्री बनाएं, ये व्यवहारिक नहीं होता, इसलिए हम इसको केवल लेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ भी यही बात है कि सोने चांदी की सामग्री खरीदना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, तो हल्के आभूषणों पर उनकी पॉलिश करके उनसे काम चलाया जाता है। अलग बात करें अगली हम, तो खाद्य सामग्री के डिब्बे। ठीक है, खाद्य सामग्री के टिन के डिब्बे। देखिए यहाँ क्या है कि खाद्य सामग्री डालने के लिए जो टिन के डिब्बे बने हुए हैं, वो डिब्बे वास्तव में किसके बने हुए हैं? वो लोहे के बने हुए हैं, लेकिन उन डिब्बों के ऊपर टिन की पॉलिश कर दी जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है? टिन की पॉलिश। अब टिन की पॉलिश जब उन पर कर दी जाती है तो ये उनको एक अलग गुण दे देता है। क्यों? क्योंकि ये खाद्य सामग्री से क्रिया नहीं करता। ठीक है, यानी लोहे का बनाकर टिन की पॉलिश कर दी जाती है, उसको टिन का डिब्बा बोलते हैं, और वो खाद्य सामग्री से क्रिया नहीं करता, इसलिए लंबे समय तक खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है। इसीलिए ये टिन के डिब्बे बनाए जाते हैं। दरअसल होते हैं लोहे के, लेकिन उन पे परत टिन की होती है। इसी प्रकार हम बात करें पुलों की। देखिए बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं और स्वचालित जो वाहन बनाए जाते हैं, उन वाहनों में और पुलों में निर्माण कार्य के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जानते हैं कि लोहे का इस्तेमाल तो कर लें, लेकिन लोहा क्या है, जल्दी से संक्षारित हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ पे आसानी से क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो पुलों को और स्वचालित वाहन है, उनके कुछ भाग जो लोहे से बनाए जाते हैं, उनको संक्षारित और जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं? उन पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार पुल और वाहन के साधनों पर किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं, ताकि वो जंग न लगे, संक्षारित न हो। ठीक है, लोहे के डिब्बे बनाकर टिन की परत चढ़ाते हैं ताकि वो खाद्य सामग्री क्रिया न करे, लंबे समय तक सुरक्षित हो। हल्के धातु के आभूषण बना के, सस्ती धातु के आभूषण बना के सोने चांदी की परत चढ़ा देते ताकि वो सोने चांदी जैसे दिखें और आम आदमी उनका इस्तेमाल कर सके। इसी प्रकार ही मेंडल आदि पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है ताकि उसमें चमकीला, जंग रहित और संक्षारित न होने वाला और खरोंचो न जाने वाला गुण विकसित किया जा सके। इस प्रकार दैनिक जीवन के अंदर विद्युत लेपन बहुत ही कार्यकारी होता है।